राधे राधे सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को बुधवार के दिन रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का श्रवण भी करना जरूर चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने से और कथा का श्रवण सुनने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और कथा सुनने से उसका यश वैभव बढ़ता है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर करें, या पढ़ लें या सुन लें, तो जैसे भी आपकी मर्जी हो जरूर सुनना पढ़ना चाहिए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का ये मैं कर रही हूँ, श्रवण आप लोग को करवा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। राजा ने एक दिन अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं, बहुत दुखी हैं वो नरक में। इस प्रकार अपने सपने में उसने अपने पिता का जो हाल देखा तो वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि पुत्र जो राजा था वो तो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बहुत सुखपूर्वक रह रहा था, मगर स्वप्न में वह अपने पिता को बहुत दुखी देखा। इस प्रकार बहुत परेशान हो गया। दूसरे दिन उसने राजा ने ऋषियों से अपनी बात करी और कहा कि मैंने सपने में ये सब चीज़ें देखा, मैं अपने पिता को बहुत दुखी देखा हूँ। आप लोग ऐसा कोई तप, दान, कुछ भी ऐसा बताइए जिससे मैं अपने पिता को सुखी कर पाऊँ और स्वर्ग की प्राप्ति करा पाऊँ। इस प्रकार वह बहुत बेचैन था और उसका मन बहुत ही अशांत था। उसने कहा कि मेरे राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि सब कुछ है और मैं सुख में होते हुए भी सुखी नहीं हो रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। मैंने अपने पिता को बहुत दुखी अवस्था में देखा हूँ। इस प्रकार अपने राज्य के ब्राह्मण देवता से उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा, कहिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा तप करूं, दान करूं, व्रत करूं जिससे मेरे पिता नरक से मुक्ति पाले और मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं ऐसा पुत्र हूं जो अपने पिता को सुखी नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार मैं क्या करूं जो अपने पिता को सुख दिला पाऊं और उनको नरक से मुक्ति दिला पाऊं। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। इस प्रकार राजा अपनी समस्या को लेकर उस पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि बहुत सारे योगी चिंत शांत मुद्रा में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उनको प्रणाम किया और अपना सारा विस्तार पूर्वक समस्या बता दिया। राजा ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है, क्योंकि मैंने अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखा है। पर्वत मुनि आंखें बंद कर कर भूत विचारने लगे। भूतकाल में उन्होंने देखा कि उनके जो पिता थे उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ऋषि ने बताया कि आपके पिता थे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपके पिता ने माता को बहुत यातनाएं दी थी, इसी कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा, तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित कर देना चाहिए। एकादशी का जो फल होता है वो पिता को समर्पित कर देने से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और अपने पिता को बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाए। स्वर्ग में जाते हुए राजा अपने पुत्र से कहा कि तेरा कल्याण हो पुत्र। इस प्रकार
मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ कराने का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। कहा जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके सभी कष्ट, पाप, दुख मिट जाते हैं और अपने पूर्वजों को भी वो तार देते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत महाव्रत में माना जाता है, तो सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन कुछ नियम करने चाहिए। एकादशी व्रत जिनको भी करना होता है वो एक दिन पहले से चावल ना खाएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उठ जाएं और विधि पूर्वक विष्णु हरि जी का गुणगान करें और बहुत सारे पुण्य कमाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण कहना चाहिए। हर हमेशा हरि जी का नाम लेता रहना चाहिए और सभी का कल्याण सोचना चाहिए और सभी का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो भी एकादशी व्रत धारण करते हैं उनका कल्याण होता है। अगर कोई घर में एक व्यक्ति भी एकादशी व्रत का धारण करता है तो उस पूरे घर का कल्याण होता है। राधे राधे सभी को। कथा का श्रवण पूर्ण करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।